शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर पन्ना से आपको बता दें, जहां के देवेंद्र नगर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पन्ना बैरियर के आगे दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष के दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाइन ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, एसडीएम पन्ना सत्यनारायण गरू सहित पन्ना जिले के कई थानों में पुलिस बल बुलाना पड़ा। स्थिति बिगड़ती देख पन्ना से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। देवेंद्र नगर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लोगों को समझाइश दी जा रही है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, अभी और क्या अपडेट इस पूरे मामले में? अमित आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज जी। देखिए, दो पक्षों में, दो गुटों में ये दुर्गा विसर्जन को लेकर विवाद हुआ है। विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे में लाठी डंडे निकल आए और लाठी डंडे से एक दूसरे पर प्रहार किया गया। स्थिति को बिगड़ता देख जब पुलिस भी मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जब समझाई थी तो पुलिस के ऊपर भी झड़प हुई। तो इसके बाद पन्ना से पुलिस बल को बुलाना पड़ा। लाइन ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पन्ना एसडीएम सत्यनारायण दर्रो और पन्ना एसपी मौके पर पहुंचे। हालांकि हाई वोल्टेज ये ड्रामा चलता रहा, लेकिन दोनों पक्षों के ऊपर जब मामला दर्ज किया गया देर रात और दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, तब कहीं जाके मामला शांत हुआ है। इसमें एक पक्ष के करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई हैं, कुछ पुलिस के लोगों को भी चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस बल अभी वहां पर मौजूद है, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में। स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस बल जो है मौके पर मौजूद है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता दें, जहां दुर्गा विसर्जन झांकी में विवाद हुआ और विसर्जन में शामिल दो पक्षों में विवाद हो गया। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया और डीजे और वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। लोगों से यहां पे मारपीट का मामला भी सामने आया है। युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार की ये पूरी घटना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमसे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या वजह यहाँ पे विवाद की निकल के सामने आ रही है? देखिए, अभी नवरात्र खत्म होने के बाद अब जो दुर्गा विसर्जन झांकी का जो क्रम है वो चल रहा है। जितनी भी प्रतिमाएं थी उनको विसर्जन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी देर रात से ही जो विसर्जन का क्रम जारी है, लेकिन इसी को लेकर आज यहाँ पर जमकर बवाल भी हुआ है और दो पक्षों में यहाँ पर अगर कहें तो जमकर मारपीट और पथराव और लाठी डंडे यहाँ पर जमकर चले हैं। दरअसल जो जानकारी मिली है, मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार का है, जहाँ पर दुर्गा विसर्जन के लिए जो झांकियां थी वो गुजर रही थी और इसी दौरान कूदू दंड की झांकी और चाटीडी की झांकी के जो लोग थे इनके बीच आपस में झगड़ा हुआ और मारपीट हुई, जिसके बाद वहां मौजूद जो युवक है इन्होंने जमकर उत्पात मचाया और लाठी डंडे से यहाँ पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है, डीजे में जमकर तोड़फोड़ की है। हालांकि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर यह भी सामने आई। पुलिस का कोई वहां पर बल तैनात नहीं था, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर कहें तो भी सड़कों में झांकियां जो है वो निकली हुई है, उसके बावजूद पुलिस वहां से नदारद है। इसी का फायदा उठाते हुए जो युवक है उन्होंने जमकर उत्पात मचाया है। कई लोगों को इसमें चोटें भी आई हैं, कई आम लोगों के साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, यहाँ पर जमकर बवाल हुआ और दो गुट यहाँ पर आपस में भिड़े हैं और जमकर इन्होंने तोड़फोड़ यहाँ उत्पात मचाया है। बिल्कुल, तो लापरवाही यहाँ पे सामने आई। अगर पुलिस वहां पे मौके पे होती तो शायद ये वारदात न होती। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो आपको बता दें, बिलासपुर से खबर, जहां पे दुर्गा विसर्जन झांकी में विवाद का मामला सामने आया है। दो गुटों में विवाद हुआ और झांकी निकालने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। डीजे में तोड़फोड़ की गई और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे पुलिस की देखने को मिली, क्योंकि पुलिस बल की तरफ से यहाँ कोई भी तैनात नहीं था। इस वजह से मामला और ज्यादा बढ़ा। दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ झांकी को लेकर। चल समारोह चल रहा था, झांकी विसर्जन का जो सिलसिला था, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मारपीट की ये तस्वीरें हैं जहां दो गुट आपस में भिड़ गए और विसर्जन में दोनों पक्षों में ये विवाद हुआ है। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव भी किया, लाठी डंडे भी बरसाए, डीजे में तोड़फोड़ भी की गई। तो कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पे ये विवाद की स्थिति बनी।
बिलासपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे विवाद हुआ। झांकी विसर्जन को लेकर पुलिस बल मौके पर नहीं था, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी। कहा भी गया था प्रशासन की तरफ से कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा में चूक भी कह सकते हैं कि सामने आई, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। और ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पन्ना और बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं। पन्ना की तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पे भी दो गुटों में आपस में विवाद हुआ, और बाकी जो थाना क्षेत्र हैं वहां से भी पुलिस बल को बुलाया गया ताकि जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। पन्ना की अगर बात करें तो यहाँ 12 के करीब लोग जो हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। तो वहीं अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे भी विवाद देखने को मिला दुर्गा विसर्जन के टाइम पर। झांकियों को लेके कि पहले किसकी आगे झांकी जाएगी उसको लेके यहाँ पे बिलासपुर में विवाद हुआ। यहाँ पे पुलिस बल मौके पर मौजूद नहीं रहा, जिसकी वजह से चुकी। हरदा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रक ने बाइक को मारी है टक्कर और हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टमरनी थाने के टेमा गांव की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर हरदा से, जहां हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टमरनी थाने के टेमा गांव की ये पूरी घटना है। धमतरी से खबर, जहां रावण दहन को लेकर कार्रवाई की गई है। रावण पुतले के अधूरा जलने पर यह कार्रवाई की गई है। 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं एक लिपिक को भी इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त विनय परमार ने इसकी कार्रवाई की। तो इस वक्त ये बड़ी खबर धमतरी से, जहां रावण दहन को लेकर कार्रवाई की गई है। रावण पुतले के अधूरे जलने पर यह कार्रवाई हुई है। 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं एक लिपिक को निलंबित भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त विनय परमार ने यह पूरी कार्रवाई की। खबर विदिशा से, जहां कुरवई के एक और शासकीय कन्या बालक प्राथमिक स्कूल के अंदर मजार पाई गई, जहां बाकायदा इबादत होती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने खुद जाकर देखा कि सरकारी स्कूल के 5 कमरों को पार करने के बाद स्कूल के अंदर ही एक मजार है, जहां लोग इबादत भी करते हैं, जिस पर आयोग अध्यक्ष ने प्राचार्य के सामने घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि शिक्षा के केंद्र में सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल आयोग अध्यक्ष ने सरकारी स्कूल में मजार बनाने के मामले को लेकर जांच की थी। उसी दौरान कुरवई के एक दूसरे स्कूल में भी इस तरह का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को वो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अपने प्रतिवेदन भेजेंगी। यही नहीं, उन्होंने अब बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अगर मजार का इबादत स्कूल टाइमिंग में नहीं होता तो बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा और स्कूल की सेफ्टी के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम के बाद स्कूल परिसर लोगों के लिए खुला रहना एक गंभीर मुद्दा है। ये सब माहौल बनाया जा रहा है बच्चों की मानसिकता। कुरवई में एक अन्य विद्यालय शासकीय बालक कन्या प्राथमिक शाला, जो शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, वहाँ पे हमको 4-5 कमरे पार करने के बाद बकायदा एक मजार रूपी संरचना मिली, जहाँ पे रेगुलर वर्शिप की जा रही है, रिलीजियस प्रैक्टिस की जा रही है। अब सोचने की बात है कि स्कूल के वर्किंग आवर्स के बीच में कैसे बच्चों की पढ़ाई को व्याधित करते हुए 5 क्लासरूम पार करके मजार पे लोग बाग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंडक्ट करने जाती है। और अगर ये स्कूल टाइमिंग्स में नहीं होता तो फिर ये तो बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और स्कूल की सेफ्टी के लिए भी खतरा है कि स्कूल टाइम के बाद कैसे ये जगह लोगों के लिए खुली रहती।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज पांडे हमसे जुड़ गए हैं। मनोज, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है बच्चों की निश्चित है, ये सवालों की तो बहुत झड़ी विदिशा की शिक्षा विभाग पर है। ये जिस प्रकार से शान फिरदौस जो प्राचार्य रही हैं, विद्यालय की पूर्व प्राचार्य रही हैं, हालांकि अब वो निलंबित कर दी गई हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य करना अपने आप में शिक्षा के केंद्र में एक बिल्कुल सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। स्कूल परिसर के अंदर मजार बना देना, और पति जो उनके स्पोर्ट्स टीचर थे उनकी बड़ी भूमिका इसमें भी रही है। तो कुल मिला के पति पत्नी द्वारा इस प्रकार का काम कर लेना। दूसरी और एक और बड़ी दुखद बात कहेंगे कि वहां नमाज पढ़ने के लिए टीचरों ने अलग से कक्ष, विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्ष तैयार कर लिया गया था। वही सब जो एक तरीका जो होता है उस प्रकार का वहां जमावट कर ली गई थी। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष ने प्रियंका कानून ने जब वहां दौरा किया तो उसमें साफ उन्होंने ये पाया, बच्चियों से बात की, स्टाफ से बात की है, तब ये स्पष्ट पाया कि वहां बच्चियां मांग कर रही थी अलग से नमाज पढ़ने के लिए कक्ष की। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक षड्यंत्र कहा जाए। बाल आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक तरह का षड्यंत्र कहा जाएगा इसको, कि इस प्रकार के कक्षों में विद्यार्थी जहां पढ़ने जाते हो, सांप्रदायिक कोई भी धर्म की बात हो, बात मुस्लिम हिंदू से नहीं, कोई भी धर्म की बात हो, वर्शिप करना चाहिए घर में करें, पूजा के जो आराधना स्थल है उसमें करें, लेकिन शिक्षा के केंद्र में इस प्रकार के काम बिल्कुल नहीं कहे जा सकते सही। और इसमें सबसे बड़ी घोर लापरवाही कही जाएगी जिला शिक्षा अधिकारी की, कि फरवरी मार्च में वो चबूतरे तैयार हो रहे, इसके बावजूद भी आंखें मूंदे बैठे रहे जिला शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार मुदगल। निश्चित है कि अगर निलंबित प्राचार्य हुई हैं तो आने वाले समय में गाज इन पर भी गिरना तय है। बिल्कुल मानना पड़ेगा कि इसमें डीओ की बहुत बड़ी भूमिका है, जो अपने विद्यार्थियों से चर्चा नहीं कर पाए, अपने स्टाफ से चर्चा नहीं कर पाए कि आखिर इस प्रकार का आगे क्या करेंगे। डीओ गलती मान रहे हैं, निलंबित कर दिया है, कार्रवाई चल रही है। सिर्फ कार्रवाई निलंबित करने से ये कार्रवाई का पटाक्षेप नहीं कहा जा सकता है। हाँ। इसमें बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई होगी, और इसमें दोषी जिला शिक्षा अधिकारी भी बिल्कुल इसी प्रकार से माने जाएंगे, और निश्चित आने वाले समय में वो भी नब जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन के संज्ञान में सब आ गया है, राष्ट्रीय बाल आयोग के संरक्षण में सब आ गया। नहीं था कि इसको जो परिसर है उसमें मजार बनी हुई है। कमाल यही बात है जिला शिक्षा अधिकारी की, फरवरी मार्च में गए, 15 अगस्त को बाकायदा रिपोर्ट पेश की गई है, और इसके बाद भी वो चुप रहे। इसका खामियाजा शायद उनको भुगतना नहीं पड़े। बिल्कुल कह सकते हैं, शायद खामियाजा उन्हें यहाँ पे भुगतना पड़े अपने चुप रहने का। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्कूल में मजार बनी हुई है, और स्कूल के अंदर ही मजार है। 5 जो क्लासरूम हैं उसको पार करके फिर वहां पे जाना पड़ता है। स्कूल की दीवार को हरे रंग से पोता गया है, और स्कूल के अंदर मजार है। डीएफओ को पता था, और वो गए 15 अगस्त और वैसे भी दौरा किया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन उन्होंने यहाँ पे नहीं लिया। स्कूल की जो प्राचार्य हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जांच की। स्कूल के अंदर मिली मजार में इबादत होती रहती है, और एमपी सरकार और भारत सरकार को अब प्रतिवेदन जो है वो भेजने की बात यहां पे कही जा रही है। खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। आज से मांडू में ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो जाएगा, और आपको ये भी बता दें कि 3 दिनों तक बैठकों का जो दौर है वो जारी रहने वाला है। इसमें सीएम शिवराज और वीडी शर्मा जो है उद्घाटन करेंगे, वहीं सिंधिया, तोमर, कैलाश विजयवर्गीय प्रशिक्षण शिविर देंगे। आपको ये भी बता दें कि पदाधिकारियों से लिया जाएगा मैदानी फीडबैक। वहीं पीएम मोदी और शाह के दौरे के पहले ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मिशन 2023 पर बीजेपी की नजर है, जिसको लेकर बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और आज मांडू में प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने बदले हैं 5 जिला अध्यक्ष। अभय चौधरी को बनाया गया है ग्वालियर जिला अध्यक्ष, देवेंद्र नरवरिया भिंड के नए जिला अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं धर्मेंद्र सिकरवार गुना के नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं आलोक तिवारी अशोकनगर के नए जिला अध्यक्ष होंगे, और दीपक सोनी को कटनी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पुराने जो जिला अध्यक्ष हैं उनको प्रदेश कार्य समिति में जगह मिल गई है। नाथू सिंह, गुर्जर कमर
मखीजानी बने कार्य समिति के सदस्य, तो वहीं उमेश रघुवंशी, राम रतन पायल बने कार्य समिति सदस्य, तो वहीं गजेंद्र सिंह सिकरवार को बनाया गया है प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जारी की है सूची। बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर और कांके जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री रायपुर से जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां दंतेश्वरी मंदिर में वो पूजा अर्चना करने के बाद सिरहासार भवन में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही जननायक झा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही मूरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विभिन्न समाजों को भूमि आवंटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री सीमाट का अवलोकन करने के बाद लालबाग पीटीएस में बस्ता फाइटर्स के नव नियुक्त आरक्षकों से मुलाकात भी करेंगे। सीएम दुरा गांव में इमली प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। सागर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। पहले दिन श्योपुर के युवक भर्ती रैली में शामिल होंगे, तो वहीं ग्वालियर के युवकों की परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी। इस रैली में ग्वालियर चंबल संभाग से बड़ी संख्या में युवक पहुंचने वाले हैं। युवक ट्रेन और स्टेशन पर उपद्रव या तोड़फोड़ ना करें, उसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने अलर्ट जारी कर दिया है। जवान तैनात कर दिए गए हैं जो स्टेशनों और ट्रेनों पर लगातार नजर रखेंगे। सेना भर्ती रैली में 14 जिलों के 73,000 युवकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं विदिशा में सरकारी स्कूल में मजार नुमा ढांचा बनाने की आरोपी प्राचार्य शाहीन फिरदौस को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले प्राचार्य का तबादला कर दिया गया था, लेकिन अब सस्पेंड कर दिया गया है। प्राचार्य पर स्कूल परिसर में मजार नुमा चबूतरा बनाने का आरोप है। तो आपको बता दें कि भोपाल में सरकारी स्कूलों में दर्ज होगी अब ऑनलाइन अटेंडेंस। शिक्षा मित्र पर दर्ज होगी ये ऑनलाइन अटेंडेंस। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क ना होने पर ऑफलाइन भी दर्ज हो जाएगी अब ये अटेंडेंस। मध्याह्न भोजन योजना की भी मॉनिटरिंग होगी और अधिकारियों को एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये योजना शुरू की गई थी और अब पूरे प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस जो है उसे लागू कर दिया जाएगा। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ।